Good afternoon, friends. All the aspirants for the judicial service examinations are requested to join this video to which I am flashing before you. First of all, हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जो लोग LLB करने जाते हैं वो पहले उनका उद्देश्य यही होता है कि हम वकालत तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम जुडिशल ऑफिसर बनना चाहेंगे। तो जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है और आपके अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए पहले से ही कि भाई मुझे बनना है तो बनना है। उसके लिए आप जिस समय स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद से ही आप अपने जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम की भी तैयारी कीजिए और अपने जुडिशल एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कीजिए। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा तब तक आपका फ़्लो अपने जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बन चुका होगा। उसके लिए आपने अपने जो सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस को देखिए। सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, उस सिलेबस को फिर डिवाइड कीजिए कि मुझे पहले जो है किसकी स्टडी करनी है, उसके बाद किसकी करनी है। उनको जो है पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसके आप शॉर्ट नोट बनाना शुरू करिए। पहले शॉर्ट नोट ही बनाइए। शॉर्ट नोट्स में बनाने के बाद आपको ये समझ में आने लगेगा कि जो है हमें कैसे तैयारी करनी है। उसके बाद ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर लीजिए, उनके स्टडी करिए। वैसे तो ये है कि हर स्टेट का एग्ज़ाम अपना अलग होता है। ये 2 पार्ट में होता है। 2 पार्ट में मान के चलिए आप, 2 पार्ट में इस तरीके से मान के चलिए कि हर स्टेट का अपना लोकल लॉज होते हैं और एक जो है अपना कस्टमरी लॉ है, जो सेट लॉ है, वो सबके लिए एक सा है। उसमें आप कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया एक ही मिलेगा। तो जो लोकल लॉज हैं उनकी तैयारी स्टेट के हिसाब से करनी है। आपने जिस स्टेट के लिए एग्ज़ाम देना है उसके लोकल लॉज आप खरीदिए और उनकी अलग से तैयारी कीजिए, उनके अलग से नोट्स बनाइए। बाकी जो अपना सेट लॉ है, कस्टमरी लॉ है, उसके लिए आप अलग तैयारी करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन कौन से पार्ट को पहले चूज़ करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने उसको जो उसके चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड करना है। तो इसमें जो है बेसिकली वैसे तो हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बट एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए आपके लिए फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड these elections of these MPs, MLAs and the speaker, president, vice president, ये आपने देखना है बेसिकली। एक और जो है हमारे पास आता है कि आर्टिकल 311 कि भाई आपका अपॉइंटमेंट कैसे हो, आपको रिमूवल कैसे हो, ये सब चीज़ें उसमें डिसाइड होती हैं। एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अमेंडमेंट्स का आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। यू शुड बी कम्प्लीटली अपडेट विद द अमेंडमेंट्स। लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है और क्यों हुआ है, उसका फीचर्स क्या हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और जो आजकल जो है सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस आते हैं, जिनमें बेसिकली वो डिसीजंस जिनमें या तो जो है लॉ सेट हो रहा है कोई, या फिर जो है कहीं भी कोई गाइडलाइंस किसी स्टेट गवर्नमेंट को जा रही हैं, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रही हैं, या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जा रही हैं, या तो वो पुलिस को जा रही हैं, या जो है वो गाइडलाइंस ह्यूमन राइट्स को लेकर के हैं, या जो है एक्यूज के राइट को लेकर के हैं, या जो है विक्टिम के राइट को लेकर के हैं, वो आपने टच ज़रूर करने हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इन मुद्दों पर जो है आपको ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखनी है। ये है कि आप जब तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए
अलग से हम वीडियो देंगे और उसमें आपको बताएंगे कि भाई कहाँ से कैसे तैयारी करनी है। और जैसे आईपीसी है, आईपीसी तो सबको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इट इज़ द डे टू डे लाइफ में हमारे आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, हम देखते हैं, सुनते हैं। तो ये जो है सबसे मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट सबको ही लगता है। तो उसके लिए पहले हम जो आईपीसी से जो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसी को लेके चलेंगे, उसके बाद सीआरपीसी को लेंगे, एविडेंस को लेंगे, और उसके बाद अदर लॉज को जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, और ये ईजमेंट है, स्पेसिफिक रिलीफ है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट्स हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हमें जो है जो अपना रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो चैप्टर्स हैं उन पर विशेष फोकस करना है, और बाकी सबको देखना तो सबको ही है। और आगे की वीडियो आप लोग जब कहेंगे तो हम आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर भी देंगे, जैसी जैसी आपकी डिमांड होगी उस तरीके से हम जो है वीडियो अपने बनाते रहेंगे और आप देखते रहिए। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई भी आदमी मेरे जो है वीडियोज़ को और मेरे जो है सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद अपने नोट्स बनाएगा, डेफिनेटली ही विल गेट सक्सेस। और आपकी जो क्वेरीज हों वो आप मुझे भेजें, मैं डेफिनेटली आपके आंसर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, और हमारे इस वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स।